Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Leisure by W.H. Davis। तो दोस्तों लेजर का मतलब होता है खालीपन, जो फ्री टाइम होता है। तो इस पोएम में पोएट कहता है कि अगर आप सारी ज़िंदगी भाग दौड़ करते रहते हो, आप बहुत बिज़ी रहते हो हर टाइम, आपके पास इतनी मोहलत भी नहीं है कि आप नेचर को निहार सको, नेचर की ब्यूटी को देख सको, तो फिर आपकी ज़िंदगी एकदम बेकार है। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिस ज़िंदगी में दो पल सुकून के ना हो। तो आजकल की ज़िंदगी में भाग दौड़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पास कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जिस पे आप दुनिया की खूबसूरती को खड़े होकर ध्यान से देख सको। अगर आपके पास इतनी भी मोहलत नहीं है तो फिर आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। आप ज़िंदा हो या मरे हुए हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको हमेशा की तरह बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ है फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। पोएट कहता है कि वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें सुकून के दो लम्हे ना हो, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें सिर्फ टेंशन और सिर्फ टेंशन हो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें आप कुदरत की खूबसूरती को ही ना देख पाओ, नेचर को फील ही ना कर पाओ। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम थोड़ी देर खड़े होकर अपने आसपास की खूबसूरती को देख सकें, अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस कर सकें। इतना टाइम भी नहीं है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप्स और काउज। और हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि हम पेड़ के शाखाओं के नीचे खड़े होकर नेचर को देख सकें। जैसे कि जो भेड़ होता है या गाय होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बहुत देर तक बैठे हुए नेचर को देखती रहती हैं। तो इनके जैसा हम देख नहीं सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पोएट बस यही बोलना चाह रहा है कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप नेचर की ब्यूटी को थोड़ी देर के लिए भी देख सको, तो फिर आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस है, बेकार है। आपसे अच्छे तो जानवर हैं, वो कम से कम नेचर को देखते हैं बैठकर, उनके पास कम से कम मोहलत तो है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जब हम जंगल से होकर आते हैं, जब हम जंगल से गुज़रते हैं और बीच में हरियाली आती है, थोड़ा जंगल आता है, तो क्या हमने कभी उस जंगल में रुककर गिलहरी को देखा है जो घास में छुपकर नट्स को खाती है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। तो पोएट कहता है कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम स्ट्रीम्स पे बहती हुई धूप को देख सकें। जब सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, सनरेज़ जब पड़ती हैं, तो ये चमकती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि रात में तारे चमकते हैं, उसी तरह से जब इस पानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इसका पानी भी तारों की तरह चमकता है। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इस झील को चमकते हुए देख सकें। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लेंस एंड वॉच योर फीट हाउ दे कैन डांस। दोस्तों यहाँ पे नेचर को इस तरह से बताया गया है कि जैसे मानो नेचर कोई लड़की हो। पोएट कहते हैं कि नेचर एक खूबसूरत लड़की की तरह है। जैसे खूबसूरत लड़की नाचती है, जिस तरह से जो नाचने वाली लड़की के पैरों की जो पोजीशन होती है वो चेंज होते रहती है, नेचर भी उसी तरह से बदलता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा पोएट घुमा फिरा कर बात को कह रहा है। जैसे नेचर बदलते रहता है, बरसात में, गर्मी में, ऑटम में, सर्दियों में, तो ये बदलते रहता है मौसम, नेचर बदलते रहता है। इस तरह से नाचने वाली लड़की अपना पोजीशन बदलती है, उसी तरह से नेचर भी बदलता ही रहता है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। और हमारे पास इस बदलती हुई खूबसूरती को देखने के लिए भी टाइम नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल अ माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज़ बिगन। तो दोस्तों पोएट कहता है कि जिस तरह से एक नाचने वाली लड़की की मुस्कुराहट सबसे पहले उसकी आँखों में दिखती है और आँखों से होती हुई होठों पर जाकर ख़त्म होती है, उसी तरह नेचर भी है। नेचर की ब्यूटी भी धीरे धीरे फ्लरिश होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्लावर्स को देखोगे, फ्लावर्स धीरे धीरे बढ़ता है, कोई भी प्लांट है वो धीरे धीरे बढ़ता है। नेचर भी अलग अलग तरीके से खूबसूरत लगता है। कलियों में जो बंद फ्लावर होते हैं उसकी खूबसूरती अलग होती है, और जब वो कलियों से फट जाता है तो उसकी खूबसूरती अलग होती है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नेचर के बदलती हुई खूबसूरती को बैठकर देख सकें। किस तरह से नेचर बदल रहा है उसको हम नहीं देख सकते बैठकर उसको। अ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। और इस तरह की ज़िंदगी बेकार है दोस्त, बिल्कुल बेकार है। वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें हर टाइम टेंशन हो, हर टाइम आप यही सोच रहे हो कि कल क्या होगा, हर टाइम आप परवाह करते रहो। कुछ चंद पलों की मोहलत निकालिए, क्योंकि ज़िंदगी का क्या है, ये तो चलती ही रहेगी। परेशानियों का क्या है, ये तो आती ही रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।